नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे। कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी सूझबूझ की। ये कहानी क्लास 4 की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी सूझबूझ के लिए बहुत ही विख्यात थे। एक बार वो शहर के लिए गए और रास्ते में उन्हें भूख लगी। वो एक ढाबे पर गए और उन्होंने वहाँ से 3 उबले हुए अंडे खाए। अंडे खाने के बाद जैसे ही उन्होंने जेब में हाथ डाला तो ये क्या, उनकी जेब में तो पैसे नहीं। उन्होंने दुकानदार से कहा, मित्र, मैं आपको शहर से लौटकर पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 उबले हुए अंडों का भला दाम होगा ही क्या, आप जा सकते हैं। 7 महीने के बाद जब मुल्ला नसरुद्दीन वापस उसी दुकान के पास आए तो उन्होंने दुकानदार से पूछा, मित्र, 7 महीने पहले मैंने आपकी दुकान से उबले हुए अंडे लिए थे, उनका दाम क्या है? दुकानदार ने हिसाब लगाया और बोला, उनका दाम है 35,000 रुपये। मुल्ला नसरुद्दीन आश्चर्यचकित हो गए, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने दोबारा कहा, मित्र, शायद आप समझे नहीं, मैंने सिर्फ 3 उबले हुए अंडे लिए थे। दुकानदार बोला, हाँ, 3 उबले हुए अंडों का दाम 7 महीने के बाद है 35,000 रुपये। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, कैसे? दुकानदार बोला, 3 अंडों से 3 मुर्गियां होती, वो मुर्गियां बहुत सारे अंडे देती, उन अंडों से फिर मुर्गियां होती और वो मुर्गियां भी बहुत सारे अंडे देती। इस प्रकार 7 महीने में लगभग 35,000 रुपये हो जाते। तो आपकी वजह से मेरा 35,000 रुपये का नुकसान हुआ है, इसलिए इसका दाम 35,000 रुपये है। मुल्ला नसरुद्दीन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने बादशाह के पास अर्जी लगाई। नियत समय पर दुकानदार और मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया गया। दुकानदार पहुंच गया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन नहीं आए। जब सैनिक भेजे गए तो मुल्ला नसरुद्दीन किसी तरह गिरते पड़ते हुए आए और बादशाह से बोले, हुजूर, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे बुआई के लिए अनाज की ज़रूरत थी और मैं उस अनाज को उबाल रहा था जिससे कि उसको बो सकूं फसल उगाने के लिए। यह सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। बादशाह ने कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, उबले हुए अनाज से फसल नहीं हो सकती? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, हुजूर, जब उबले हुए अनाज से फसल नहीं हो सकती तो उबले हुए अंडे से मुर्गी कैसे हो सकती है? यह सुनकर बादशाह को समझ में आ गया और उन्होंने दुकानदार को उचित सजा दी। मित्रों, मुसीबत में अपनी सूझबूझ का सहारा लेना चाहिए और मुल्ला नसरुद्दीन की तरह ही उसका हल निकालना चाहिए। नमस्कार।